पंथ रतन ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन जी की कथा विचार सुनकर बहुतों के जीवन सफल हुए हैं। उनकी कथा का हिंदी में अनुवादित विचार सुनाने की कोशिश कर रही हूँ। ये कथा है लेना और देना पर। जगत में एक अटल नियम काम कर रहा है कि लेना देने की बुनियाद पर खड़ा है। अगर देना बंद कर दें तो लेना भी मुश्किल हो जाता है। हम एक सांस बाहर निकालते हैं तो ही एक सांस अंदर के लिए मिलता है। अगर बाहर निकालना बंद कर दें तो लेना भी कठिन हो जाएगा। जैसे बाजार में पैसे देकर वस्तुएं लेते हैं, इसी तरह सम्मान देकर ही सम्मान मिलता है, सुख देकर ही सुख प्राप्त हो सकता है। भाई गुरदास जी इसी अटल नियम का जिक्र अपनी रचना में करते हैं। दित्ता लइए आपना अण दित्ता किछ हथ न आवे। गुरुदेव जी ने जब हमें सरबत का भला मांगने का उपदेश दिया, यानी समस्त का भला, सबका भला मांगने का उपदेश दिया है, इसमें एक गहरी सच्चाई खुले शब्दों में हमारे सामने रखी है। जब हर जीव मनुष्य मात्र का भला मांगेगा, उससे हमारे मन के भीतर एक पवित्रता की लहर दौड़ेगी। कम से कम बुराई मांगने का ख्याल तो दूर रहेगा। तो जब हम सरबत का भला मांगते हैं तो अगला भी अंदरूनी तौर पर प्रभावित होता है और वह भी हमारा भला मांगने लग पड़ता है। सरबत के भले में पशु, पंछी, वनस्पति, कीड़े मकोड़े आ जाते हैं। सरबत की भलाई के जज्बात से भरे हुए जो हृदय हैं, उनको खूंखार जानवर भी सिजदे करते हैं। जहरीले कीड़े भी अपने जहर को दूर रखते हैं। जो कुछ हम दूसरों के लिए चाहते हैं वह हमारी झोली में पहले पड़ते हैं। हम वही कुछ दूसरों को दे सकते हैं जो कुछ हमारे पास है, और जब हम देते हैं हमारे पास कई गुना बढ़ जाते हैं। अगर हम किसी को परेशान कर रहे हैं तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि खुद परेशान हुए बिना कोई किसी को परेशान नहीं कर सकता। जिस तरह धरती में डाला हुआ बीज कई गुना बढ़कर उपजता है, इसी तरह दिया हुआ सुख या दुख कई गुना बढ़कर मिलता है। एक सूफी संत का कहना है कि दुनिया का सबसे बदकिस्मत बंदा वह है जिसकी खुशियाँ दूसरों के गम पर खड़ी हैं। दीवार पर गेंद मारें तो वापस अपने हाथों में आ जाती है। इस संसार को दिया हुआ अपने पास आ जाता है। सो संसार में सुख, इज्जत, सम्मान अगर किसी को चाहिए है तो यह सब कुछ देना पड़ेगा। लेना देने से जुड़ा हुआ है और देना लेने पर यह प्रभु का अटल नियम है।